हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत ऐतिहासिक हिंदू मंदिर तोड़ने के बाद जब भारत ने जताया विरोध तो बाबरी से जोड़ दिया इसका कनेक्शन। पूरी बात आपको बताएंगे तो वही बताएंगे। पाकिस्तान के साथ सालों से चली आ रही परंपरा टूटी, ईद पर नहीं हुआ मुंह मीठा, भारत और पाकिस्तान के सैनिकों में नहीं बटी मिठाइयाँ। जी हाँ, तो वही आपको बताएंगे। मालदीव में चीन ने कस दिया शिकंजा, जिसका डर था, जो प्लानिंग थी चाइना की वही हुई, जो भारत पहले से ही कह रहा था वही होता नजर आ रहा है। बताएंगे बहुत बड़ा एक्शन लिया है चाइना ने। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत और पाकिस्तान के सैनिकों में मिठाई भी बंद, सालों से चली आ रही परंपरा भी टूटी, ईद पर नहीं हुआ मुंह मीठा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच मिठाई भी बंद हो गई है। इस बार ईद के मौके पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को प्रतीकात्मक सद्भावना के प्रतीक मिठाई का आदान प्रदान नहीं किया। भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल और दूसरी तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनाती की जाती है। पिछले कई वर्षों से परंपरा रही है कि दोनों बल धार्मिक त्योहारों और राष्ट्रीय उत्सवों के अवसर पर एक दूसरे को सद्भावना प्रकट करते हैं। साल 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की हरकतों की वजह से दोनों देशों के संबंध लगातार खराब हुए हैं। इसका असर पिछले महीने फिर देखा गया, जब हिंदू पर्व होली के अवसर पर पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच मिठाई नहीं बांटी गई। ऐसी ही स्थिति इस सप्ताह ईद उल फितर के मौके पर भी हुई, जब सीमा पर तैनात दोनों देशों के बलों ने एक दूसरे के साथ मिठाई का आदान प्रदान नहीं किया। पाकिस्तान अखबार ट्रिब्यून ने एक पाकिस्तान रेंजर्स के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। हालांकि इसके पहले बीते साल नवंबर में दिवाली के मौके पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मिठाई दी थी। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं। भारत का हिसाब क्लियर है, आतंकवाद मुक्त हो जाओ और तब हम आपसे बात करेंगे, उससे पहले हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब ऐसे में पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत के साथ मिठाइयों से दोस्ती नहीं बढ़ाई जा सकती। अब ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कौन कौन चाहता है कि पाकिस्तान रिश्ता रखने लायक देश बचा ही नहीं भारत के लिए, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे पाकिस्तान से ही, जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकत आई सामने। ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिराया, अब बाबरी से जोड़ दिया उसका कनेक्शन, जब भारत ने किया विरोध। दरअसल आए दिन पाकिस्तान अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता रहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है। उस स्थान पर एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शुरू हो गया है। बताया गया है कि मंदिर 1947 से बंद था, जब इसके मूल निवासी भारत चले गए थे। ये खैबर मंदिर खैबर जिले के सीमावर्ती शहर लेंडी कोटाल बाजार में स्थित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। अब आपको बता दें, ये बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि 1992 में भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कुछ मौलवियों और मदरसों ने इसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इब्राहिम ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूर्वजों से इस मंदिर के बारे में अनेक कहानियां सुनी। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लेंडी कोटाल में खैबर मंदिर नाम का एक धर्म स्थल था। पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदरियाल ने जोर देकर कहा है कि गैर मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है। ये जानकारी लेंडी कोटाल निवासी प्रमुख कबायली पत्रकार इब्राहिम शिनवारी ने दिया है और इस मुद्दे को भी बाबरी से जोड़ दिया है कि बाबरी मस्जिद जब भारत में टूटी तभी कुछ मौलवियों ने पाकिस्तान में इस मंदिर को तोड़ दिया। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत के सामने राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को नहीं पता कि तुम भी भारत के ही हिस्से हो। तो वहीं दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी हां, पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई महिलाओं पर जुल्म देख बोले यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट। जी हां, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने हिंदू और ईसाई महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा न दिए जाने को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। विशेषज्ञों ने कहा कि देश को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता है। यूएन एक्सपर्ट ने कहा कि ईसाई और हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन, किडनैपिंग, तस्करी, बाल विवाह, जबरन शादी, घरेलू दास्ता और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार के हाई कमिश्नर के बयान में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह के व्यवहार को और अपराधों को छूट देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ना ही सही ठहराया जा सकता है। जी हां, यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक लड़कियों की जबरन शादी और धर्म परिवर्तन को अदालतों द्वारा मान्य किया जाता है। अक्सर पीड़ितों को उनके माता पिता को वापस करने की अनुमति देने के बजाय उनके किडनैपर के साथ रखने को उचित ठहराने
बढ़ाने के लिए धार्मिक कानून का सहारा लिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, जहां मालदीव में चीन ने कसा शिकंजा, बदनाम चीनी कंपनी को दिया कददू एयरपोर्ट का ठेका, युआन में पेमेंट की मिली मंजूरी। जी हां, मालदीव में मौजूद सरकार के आने के बाद से ही चीन ने अपना शिकंजा कसना तेज कर दिया है। भारतीय सेना को वापस भेजने के बाद मालदीव की सरकार एक के बाद एक चीन के फायदे वाले कदम उठा रही है। ताजा मामले में मौजूद सरकार ने चाइना की बदनाम कंपनी CAMC इंजीनियरिंग को लामू अटोल पर कददू एयरपोर्ट बनाने का काम दे दिया है। यह चीनी कंपनी है जिसने एशियाई विकास बैंक के नियमों का उल्लंघन किया था। यही नहीं, इस चीनी कंपनी को विश्व बैंक ने भी प्रतिबंधित कर रखा हुआ है। तो वहीं मौजूद सरकार ने अब चीन की मुद्रा युआन को आयात भुगतान निपटाने में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। मालदीव अब तक अमेरिकी डॉलर में यह भुगतान करता था। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मुइज़ू की लामू अटोल की यात्रा के दौरान बदनाम चीनी कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान मालदीव सरकार और चीनी कंपनी के कई अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। इस एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट के तहत कददू एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील करना और रनवे का विस्तार शामिल है। हवाई अड्डे का विस्तार भी चीन की कंपनी करेगी। इस चीनी कंपनी पर ADB के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। चीन के साथ बढ़ते रिश्ते पर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। यानी कि चाइना अब तक जो सोचा था कि मालदीव के साथ वो ये चीजें करेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अपना रंग दिखाने लगा है चाइना। अगर आप भी मानते कि मालदीव को पूरे तरीके से चीन खा जाएगा और कहीं से कहीं तक का नहीं छोड़ेगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जिसके साथ भी चीन ने दोस्ती का ढोंग रचा है उसको बर्बाद करके ही छोड़ा है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नए तेल के क्षेत्र में चीन की जगह ले सकता है अपना भारत। ताइवान के विदेश मंत्री का सबसे बड़ा बयान क्या है, पूरा मामला बता दें। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अरबों डॉलर के निवेश के बीच ताइवान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में चीन की जगह ले सकता है। उन्होंने कहा कि चीन हाईटेक प्रोडक्शन के मामले में एक विश्वसनीय पार्टनर नहीं रहेगा। ताइवानी विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब ताइवानी कंपनी PSMC और टाटा ग्रुप ने भारत के गुजरात राज्य के धोलेरा में पहले सेमीकंडक्टर फैब के लिए अरबों डॉलर का निवेश शुरू किया है। यही नहीं, ताइवान की कंपनियों ने भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। जोसेफ वू ने कहा कि लोगों को अब ये समझ आने लगी है कि चीन हाईटेक प्रोडक्शन के मामले में विश्वसनीय पार्टनर नहीं रहेगा और इसी वजह से वे अब एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। अब जब लोग लोकतांत्रिक देश भारत की ओर देखते हैं तो वो एक विश्वसनीय पार्टनर नजर आता है और कुशल इंजीनियर तथा कामगार मुहैया कराता है। तो वहीं आपको बता दें, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी हमला, लोगों को बस से उतारकर गोलियों से भून डाला, बड़ी ही भयावह हत्या की गई है। दोस्तों, लोगों की 11 की मौत की खबर आ रही है। जी हां, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को अज्ञात आतंकवादियों ने 9 बस यात्रियों समेत कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहली घटना में हथियारबंद लोगों ने नौशकी जिले में राजमार्ग पर एक बस को रोककर बंदूक की नोक पर 9 लोगों का अपहरण कर लिया था। एक अधिकारी ने कहा कि इन 9 लोगों के शव बाद में पास के पहाड़ी इलाकों में एक पुल के पास मिले। इन्हें गोली मारी गई थी। बस क्वेटा से ताफ्तान जा रही थी। इस बीच हथियारबंद लोगों ने बस को रोका और यात्रियों की पहचान करने के बाद 9 लोगों को पहाड़ी इलाके में ले गए। वहीं एक अलग घटना में उसी हाईवे पर एक कार पर गोली की गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। बस से एक को उतार कर मारा गया। आप अंदाजा और इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बर्बर हत्या कर दी गई इन लोगों की। साथ ही साथ आपको बता दें, आतंकवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर जी की 2 टूक कहा, आतंकी नियम नहीं मानते तो उनके खात्मे के भी कोई नियम नहीं है। जी हाँ, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं। अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उसका डटकर मुकाबला किया और राज्य का एकीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी तो हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र में चले गए। आतंकवाद को लेकर पहले नीतियां पूरी तरह से अलग थी। युवाओं से बातचीत करते हुए जयशंकर जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश की विदेश नीति के बदलाव पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि मेरा जवाब है हाँ, 50% निरंतरता और 50% बदलाव है। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने महसूस नहीं किया कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए भारत की मोदी सरकार को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर एक बार तगड़ा झटका, ब्रिटेन ने उठाया सख्त कदम, खतरनाक देश की लिस्ट में डाल दिया। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक और धक्का लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूके के विदेश और राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय बोले तो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने यात्रा के लिए खतरनाक देशों की सूची
अपडेट किया। इस सूची में इस बार ब्रिटेन ने पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को यात्रा के लिहाज से बहुत खतरनाक देशों की सूची में डाल दिया है। पाकिस्तान के न्यूज प्लेटफॉर्म जियो के न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन की सूची में रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सूडान, लेबनान के अलावा ब्रिटेन के नागरिकों के लिए यात्रा करने के लिए बहुत खतरनाक देशों में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। अगर आप भी मानते हैं तो होना ही था, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। नेक्स्ट खबर बता दें, इजराइल पर 24 घंटे के भीतर कभी भी अटैक कर सकता है ईरान। अमेरिका ने भी तैनात कर दिया अभी युद्धपोत। जी हां, अमेरिका ने इसको देखते हुए अपना युद्धपोत को तैनात किया है। ये बड़ी खबर है अभी की मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। आशंका है कि ईरान 24 घंटे के भीतर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इसको देखते हुए इजराइल सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई रविवार तक हो सकती है। माना जा रहा है कि तेहरान की ओर से इस अभूतपूर्व हमले से युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल ईरान अपनी एक इमारत पर घातक बमबारी के बाद जवाबी हमले की तैयारी में है, मगर इसको लेकर इजराइल का दावा रहा है कि वो उसके हितों के खिलाफ खतरों से जुड़ी थी। तेहरान की ओर से बदला लेने की चेतावनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को भरपूर समर्थन देने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने इजराइल और अमेरिकी बलों की रक्षा के लिए अतिरिक्त मिलिट्री एसेट्स भी भेजी है। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि 2 नौसेना विध्वंसक जहाजों को पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा गया है। इनमें से एक यूएसएस कार्नी है जो लाल सागर में हूती ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों के खिलाफ हवाई रक्षा कर रहा था। साथ ही यूएस ने इस क्षेत्र में शत्रुता पर लगाम लगाने की कोशिशों को दुगना कर दिया है। इसके लिए ईरान के मित्र देशों से भी बातचीत चल रही है। तो वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा यूक्रेन पर हमले में चीन कर रहा, रशिया की सहायता अमेरिका ने दी, परिणाम भुगतने की चेतावनी। जी हां, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रशिया के सबसे बड़े सैन्य विस्तार में चीन उसकी मदद कर रहा है। इससे यूक्रेन में चिंताएं बढ़ने लगी है। एक अधिकारी ने दावा किया है कि चीन और रशिया मिलकर रशिया के भीतर ड्रोन के उत्पादन में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। चीन का समर्थन रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हमला जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मौजूदा स्थिति में यूक्रेन की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। इसी बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कीव को नए अमेरिकी सैन्य सहायता पैकेज पर वोटिंग को रोकने के बाद यूक्रेन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है, इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत।